नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज डिस्कस करने वाले हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। दो तीन तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। दो तरह की टाइप्स मेजरली होंगी। एक पॉलीगन टाइप का जिसमें स्ट्रक्चर बनाया जाता है और दूसरा होगा कि दो तीन चार्जेस दे रखे हैं, ये पूछेंगे कि दो के बीच में तीसरा चार्ज कहां रखना है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी फटाफट बताने वाला हूं, छोटी करने की कोशिश करूंगा वीडियो को। सो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझते हैं। एक चार्ज हमारे पास क्यू नॉट रखा हुआ है, ये रहा क्यू नॉट चार्ज। इसके पास में दो तीन चार कितने भी चार्जेस होंगे, तो हमें पता करना है ये जो क्यू नॉट है, जो फोर्स ऑन क्यू नॉट है, ये नेट फोर्स कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो चार्ज Q1 है, ये Q नॉट या Q0 जो है, Q0 पर अपनी फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज प्लस Q1 चार्ज प्लस Q0 को या प्लस Q नॉट को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो मान लिया इस पे फोर्स क्या होगी फर्स्ट वाले की वजह से, तो यहां पे हम एक काम करते हैं, लेट्स यूज दिस वन। मैं इसको एक बार यहां से रेज कर देता हूं। ओके, अब देखिए इसको हम एक काम करते हैं, लेट्स पुट इट इन दिस मैनर। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, पहली फोर्स ये होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी फोर्स क्या होगी, ये मैं केवल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल क्या बात कर रहा हूं, अभी हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। अगर दूसरा चार्ज Q2 भी आ जाता है तो वो भी Q नॉट पर अपनी फोर्स लगाएगा। उसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन Q नॉट यानी Q0 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से Q नॉट पर फोर्स कहीं पे यहां पे लग रही होगी। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो टोटल फोर्स है Q नॉट पर, वो क्या होगी, इन दोनों चार्जेस की इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होगा। मतलब पहला चार्ज जितनी फोर्स लगाएगा, उसके बाद दूसरा ले आओ, उसकी फोर्स लगा लो। सपोज करो यहां पे एक और, ये तीसरा चार्ज आ गया Q3। ठीक है, ये सपोज R3 डिस्टेंस पे रखा है, तो इसकी अपनी फोर्स आ जाएगी, तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q3। तो यही कि एक गिवन चार्ज पे उसके आसपास कितने चार्जेस रखे हैं, उन सब की जो फोर्सेस होगी उन सबको अलग अलग करके ऐड कर दो, तो इस गिवन चार्ज पे नेट फोर्स आ जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, नेट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम। अब मैंने बात किया इसका वेक्टर, तो अब मैं बात करूंगा वेक्टर, यानी कि हम क्या करने वाले यहां पे वेक्टर ऐड कर देंगे। पहले हमने केवल मैग्नीट्यूड ऐड किया था, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द वेक्टर्स। तो इसको अब जब ऐड करेंगे ये वेक्टर फॉर्म में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो ये आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। एक चार्ज पर 10 चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से नेट फोर्स क्या होगी, हर एक की वजह से इंडिविजुअल फोर्स निकालो, उसको ऐड कर दो। वेक्टर एडिशन हो गया, ध्यान रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है, सपोज करो ये जो चार्ज Q0 है, Q नॉट है, ठीक है, इस पर चार्ज Q1 की वजह से एक फोर्स थी F Q नॉट Q1। ठीक है, हम जैसे ही Q2 को लेके आए तो Q नॉट और Q1 के बीच की फोर्स का कोई अंतर पड़ेगा, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है इस पर, इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, हमारी फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ लग रही है, जो लग रही है F Q नॉट Q1 है, आपके साथ दूसरी फोर्स है, हमारा रिलेशन अलग है, आपके साथ रिलेशन अलग है। ध्यान रखना कि अगर कोई थर्ड चार्ज आता है तो उसकी वजह से पहले से एग्जिस्टिंग जो दो चार्जेस हैं उन पर फोर्स नहीं पड़ेगी। ये कंपटीशन के अंदर भी कई बार जो रीजनिंग असर्शन में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना कई तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेट इससे बन सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक चार्ज पर दो चार्जेस की वजह से, तीन चार्ज की वजह से अगर नेट फोर्स निकालनी है, सब की वजह से अलग अलग फोर्स मिला करके ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। तो मैंने बोला इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, पहला रहेगा एक पॉलीगन फॉर्म में। पॉलीगन मतलब कोई स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस इस तरह का बना देंगे। तो एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, लेट्स से एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P। ये P पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट P। इस P पॉइंट पर क्या रखा है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज, और देखो ये कैसा नेचर है इसका, पॉजिटिव है। ड्यू टू टू चार्जेस ऑफ +2 इंटू 10⁻⁸ कूलम एट ए पे कितना रखा हुआ है, ये गिवन चार्ज है, तो मैं यहां पे लिखता हूं इसको +2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये ए पॉइंट पे चार्ज रखा है। और दूसरा क्या है, -10⁻⁸ कूलम, सो बी पर रखा है, से ये कहां पे रखा है, बी पर कितना रखा है, -10⁻⁸ कूलम, -10⁻⁸ कूलम, ये बी पर रखा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताना है कि इन दोनों की वजह से पी जो पॉइंट है, 1 कूलम जहां पे लिखा 1 माइक्रोकूलम, उस पर नेट फोर्स बता दो। अच्छा, एक और चीज है, एपी की वैल्यू हमें गिवन है, AP इज इक्वल टू कितना गिवन है, दिस इज द वन, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और
बीपी की वैल्यू भी गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर लिख देता हूं। अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया है एंगल ए पी बी। पीबी है ना, यस, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा था उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर देते हैं। सपोज फोर्स ऑन पी, पी पर दो चार्जेस हैं, तो दोनों की वजह से दो फोर्स लगने वाली है। ठीक है, पी पर फोर्स निकालते हैं, चार्ज प्लेस एट पॉइंट ए। कोई भी चार्ज जो ए पॉइंट पे रखा है उसकी वजह से पी पे फोर्स निकाल देते हैं, तो वो क्या होगी? के चार्ज एट पी यानी कि क्यू पी मल्टीप्लाई बाय चार्ज एट ए यानी कि क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि ए पी का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसका। सो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁹, के की वैल्यू लिख दी सीधा सीधा, 9 इंटू 10⁹। क्यू कितना है हमारा? पी पर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 1 इंटू 10⁻�6। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻�6 इंटू ए चार्ज एट ए क्यू ए की वैल्यू क्या है? ये गिवन है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए पी स्क्वायर। ए पी कितना है? ए पी है हमारा 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा 100, और सेंटीमीटर तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो सीधा सीधा -4 मैंने मीटर में कर दिया। ध्यान रखना, ये क्या होगा? एक्चुअली होगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ये 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, आई एम श्योर आपको पता होगा ना। इसको आगे सॉल्व अगर आप करेंगे, दिस विल गिव यू हाउ मच? ये आ जाएगा 9 2 18, सो इट विल बी 18 इंटू 8 से 14 5 4 1, यस इट विल बी -3, 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है जी, सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, ये हुआ मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो, ए पे चार्ज है पॉजिटिव, पी पे चार्ज है पॉजिटिव, सो जो ए पे चार्ज है वो पी वाले चार्ज को रिपेल करेगा, सो दैट विल बी, वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको मान लो एम मान लेते हैं। ठीक है, सो अलोंग ए टू एम, ए से एम की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये फोर्स हो गया पहले वाला एफ पी ए। ठीक है जी, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। अब दूसरा चार्ज देखिए जो पॉइंट बी पे रखा है, यानी कि ये वाला जो चार्ज है ये है नेगेटिव, और पॉइंट पी पर, पी फॉर पीटर बट पैरट, ठीक है, पी पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव रखा है, ध्यान रखना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव क्या करेगा भाई? ये तो अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। तो मैं इसका ना कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आए। ये ले लेते हैं, ऑरेंजिश कलर लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज ही आ गया, प्रॉपर जिश क्या है। ठीक है जी, ये हो गया फोर्स एट P ड्यू टू B, क्योंकि B पे नेगेटिव चार्ज है, वो तो P वाले चार्ज को, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। इसकी वैल्यू निकाल दो जरा। सो मार्कर चेंज करते हैं वापस, लेट्स पुट इट ओवर देयर। इसका कलर मैं वापस राइट करता हूं। तो देखिए, फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज एट B, ये क्या हो जाएगा? K, सिंपल कूलम्स को लगाएंगे, K Q1 यानी कि चार्ज एट P, QP, Q2 दूसरा चार्ज कितना है? चार्ज एट B डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर PB, पीबी का डिस्टेंस वो कितना है? बीपी दे रखा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 5 इंटू, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं यार ये। ठीक है, सीधे लिख दिया इस बारी। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यूपी की वैल्यू अपनी गिवन है शायद यहाँ पे, कितनी है क्यूपी? अभी तो दिया था, ये रहा 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्यूबी चार्ज एट बी, हमारा ये रहा 10⁻⁸। अच्छा ध्यान रखो, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, क्योंकि कूलम्स लॉ के अंदर हम क्या बात करें? केवल चार्जेस के मैग्नीट्यूड की, उनके नेचर पैटर्न की बात नहीं करें, ध्यान रखना। डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हो जाएगा 25,936, और ये -3, ये आ जाएगा 36 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज हो रहेगी, डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग, ये किधर आ रहा है? बी की तरफ आ रहा है ना, पी से, सो अलोंग पी बी, पी टू बी। अब ये दो आपके पास क्या हो गए हैं? दो वेक्टर्स हो गए हैं। अब नेट फोर्स क्या थी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता भाई? जो एक पॉइंट पर जितनी फोर्सेस उन सबको ऐड कर दो तो टोटल फोर्स आ जाएगी। दिस वाज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन इसको सिंपल ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम हम क्या करेंगे? आप 11th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ऐसे एक पैरेललोग्राम सा बनाएंगे, तो यहां पर कहीं पर इसका ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नेट फोर्स F नेट लिख देता हूं, कहां पर? Q0 पर। ठीक है, तो ये इसको मान लो P2F, डायरेक्शन इसको F ही मान लेते हैं। ठीक है, ये X मान लो यार, समझने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, समझने में आसानी होगी। PX P2X नेट फोर्स। सो नेट फोर्स क्या होगी? अच्छा आपको पता है रिजल्टेंट के फॉर्मूला,
11th में पढ़ा था आपने, दैट वाज r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो जो रिजल्टेंट होता है, 1 सेकेंड, सो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी दिस मच, r, इसको एक यहाँ से हटा, यस, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको पता है, अब यहाँ पे थीटा देखिए 90 डिग्री गिवन है, cos 90 होता है 0, तो 2ab cos थीटा, cos 90 पूरा 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस में ये आपका कितना गिवन है अपने को, 36 का स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 10 वाला पार्ट है ना, 10 कितना, 10 के माइनस 3 था, इसका स्क्वायर होगा, कॉमन लेके बाहर 10 के पावर माइनस 3 आ जाएगा, मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, दोनों साइड में कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो बाहर हो गया, ठीक है। सो ये आप सॉल्व करेंगे 18 एंड 36, दिस विल गिव यू एग्जैक्टली हाउ मच, ये आपका सॉल्व करके ना पूरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये मैंने लिखा हुआ है पहले आंसर फाइनल वाला, ये से लिख रहा हूं। सो दिस विल बी द आंसर 4 इंटू 10⁻2 न्यूटन, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। सो नेट रिजल्टेंट फोर्स नेट क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻2 न्यूटन, राइट। अच्छा एक और चीज, अलोंग डायरेक्शन बताना है, अलोंग P to F। सो इस तरह से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया। अब ये था एक तरह का फॉर्मेट जिसमें मैंने आपको बताया डायग्राम है। अब ये मैंने ट्रायंगल लिया है, हो सकता है ये एक स्क्वायर की फॉर्म में भी आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछे इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेंट्रोइड पे निकाल, तो अलग अलग क्वेश्चंस है। आप इसी फॉर्मेट में इसी तरह से वेक्टर सम करके सबको सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट्स में बता देना, आई हेल्प यू ओवर देयर। कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं हो ना आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई हेल्प यू ओवर देयर। तो ये था। अब दूसरा टाइप एक और है, दूसरा टाइप मैं आपको बताता हूं कि दो चार्ज गिवन है, अब पूछ रहे तीसरा चार्ज लाके बताओ वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम, यहां पे क्वेश्चन मैंने लिया इसमें इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब वही है। इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी सिस्टम पे जो भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस कुछ भी हो लेकिन उनका सम टोटल फोर्स जो होगी नेट वेक्टर सम आपका जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे ना, तो क्वेश्चन से 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +4 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर, ये दिया हुआ है। नाउ लेट्स से, सो डायग्राम बना लेते हैं इसका। लेट्स से ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो। ए पर मान लिया +4 माइक्रोकूलम और बी पर मान लिया ये प्लस का ये यस +1 माइक्रोकूलम, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर। सो ए से बी तक का डिस्टेंस आपको गिवन है 2 मीटर। ना फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रही है इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट निकालना है, वो सेंटर पे होगा लेफ्ट राइट होगा हमें नहीं पता। इन्होंने पूछा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ठीक है। मतलब एक पॉइंट निकालना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मुझे नहीं पता कहां पे है, अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो वो पॉइंट है हमारा M, ठीक है। और मान लो A से M का जो डिस्टेंस है, अज्यूम कर रहे हैं सपोज वो X है, तो बचा हुआ डिस्टेंस M से B कितना हो जाएगा 2 - X, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, इन्होंने क्या बोला कि वो पॉइंट निकालना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगला ही चैप्टर है, अगला ही टॉपिक है, अगले ही सेशन में बोलने वाले हैं। फिलहाल के लिए उसको ये मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है, हमने पढ़ा था ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होना चाहिए। इस पॉइंट पर M पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होना चाहिए, ये मान लीजिए, ठीक है। अच्छा नेट फोर्स जीरो कैसे होगी, सपोज करो यहां पे कोई भी चार्ज मैं +Q0 लिख देता हूं। एक अज्यूम क्या है, Q0 क्या मैंने लिया है, Q0 क्या है, केवल एक टेस्ट चार्ज है, ध्यान रखना टेस्टिंग पर्पस के लिए, इसका अपना सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया, मतलब इसकी यूनिट है वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं ना Q0 का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 कूलम, ऐसा अज्यूम कर लेता, बताता हूं। तो ये कह रहे हैं नेट फोर्स जीरो होगी, तो जो M पे नेट फोर्स जीरो कब होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऑन M ड्यू टू A इस डायरेक्शन में जाएगी, B की डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू निकाल लें। फोर्स ऑन M ड्यू टू A कितना होगा, K Q1 मतलब A पे जो चार्ज है, यानी कि 4 माइक्रोकूलम है ना, 4 × 10⁻⁶ लिख रहा हूं मैं, इंटू Q2 क्या है, M पर चार्ज कितना माना है मैंने, 1 कूलम माना है, ठीक है। मैंने अज्यूम किया 1 कूलम, हमने अजम्पशन लिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है AM का स्क्वायर, AM मतलब कितना है X का स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग
आप कह सकते हैं m2b, along m2b, मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें क्योंकि ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ इसी तरह से अब जो m पर चार्ज पॉजिटिव है उस पर b वाला जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, वो भी रिपेल करेगा, तो b वाला चार्ज इसको कहीं इस साइड लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। फोर्स ऑन m ड्यू टू b, ये वेक्टर फॉर्म बना दिया, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन m ड्यू टू b क्या होगा, k q1, पहला चार्ज कितना है, जो b पे चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q2 मतलब m पर जो चार्ज है वो कितना है, m पे चार्ज मैंने माना ही 1 है, अजम्पशन था हमारा 1 मान लिया, डिवाइडेड बाय bm²। b से m का डिस्टेंस क्या था, देखो a से b तक था टोटल 2 मीटर, ठीक है, ये x माना, तो ये कितना बचा था हमारा 2 - x, तो इसको लिख दोगे 2 - x का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन ध्यान रखना अलोंग, ये जाएगा m2a, लेफ्ट से राइट जाएगा m2a, ठीक है। अब ये दो फोर्सेज है, अभी हमने क्या बोला, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, यानी कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 कब होगी, जब ये दोनों फोर्सेज इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाए। ऑपोजिट तो लग रही है, दिख रहा है ma इधर जा रहा है और mb इधर लेफ्ट और राइट जा रहे हैं, इक्वल भी होना चाहिए तभी तो 0 होगी, तो इक्वल कर देते हैं। दैट मींस FMA must be equal to FMB, force on M due to A must be equal to force on M due to B। ऑपोजिट तो दिख रहा है, डायरेक्शन में दिख गया, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो K इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय x², ये MA की वैल्यू, और ये हो गया आपका K इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 - x का होल स्क्वायर। सो K से K कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ से 10⁻⁶, अब ये क्या बचेगा, सॉरी no we are not discussing it right now, yeah this is the one, ये हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स जो हम निकालें। आप एक काम करो, इसको कुछ नहीं करना हमने, we'll put it straight away, इसको कैंसिल कर दो, we'll do it over here। so ये था ना 4/x², ये आपको इजी पड़ जाए इसलिए, वरना सॉल्यूशन तो आपको वैसे दिख गया होगा बट आपको प्रॉब्लम ना इसलिए। ये आ गया, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, √4/x² इज इक्वल टू √1/2 - x का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है स्क्वायर वाली टर्म्स रूट को कैंसिल कर देंगे, दैट मींस 2/x इज इक्वल टू 1/2 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 - x इज इक्वल टू x, राइट, ये होगा ना, यस। 4 - 2x इज इक्वल टू x, 4 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4/3। तो वो पॉइंट कहां होना चाहिए, 4/3 डिस्टेंस, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, कहां से, फ्रॉम चार्ज एट ए पे क्या माना था हमने, फ्रॉम +4 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है चैनल का, एंड यस अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करना, अगर कोई डाउट हो, सो आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय।